हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण जो कि कई एक राज्यों में संचालित हैं, चल रहे हैं, क्रियान्वयन हो रहा है दीक्षा ऐप के माध्यम से। और कुछ राज्यों में इसका प्रशिक्षण अभी नहीं हो रहा है, कहीं कहीं कार्यक्रम अभी जारी नहीं किए गए हैं। और ये जो मॉड्यूल है 17, ये कहीं कहीं पर लिंक जारी कर दिए गए, लेकिन कहीं पर अभी होना बाकी है। तो ये सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए आवश्यक है, तो इसलिए सभी जो भी आप देख रहे हैं आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो मॉड्यूल 17 है, कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। इसमें गतिविधि 1 और 5 में प्रश्नोत्तरी प्रयोग की गई है। उस प्रश्नोत्तरी को इस वीडियो में हल करेंगे। साथ ही अभी तक यदि आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लें। उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं गतिविधि 1 फिर गतिविधि 5। तो ये गतिविधि 1 है और गतिविधि 1 में सत्य और असत्य चुनना है। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। इसमें एरो बटन पर क्लिक करते हैं और ये सामने आ जाएगा आपके पहला प्रश्न। छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आँखों में स्थानांतरित हो जाएगा। तो ये सत्य है या असत्य है, इसको आपको छांटना है। तो ये कथन आपका दिया गया है सत्य, इसलिए सत्य पर क्लिक करके एरो बटन पर क्लिक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना हाथ धोए या साफ किए जो आपका कोविड-19 वायरस है वो फैलता है। तो ये सत्य है या असत्य, तो ये है असत्य। एरो बटन पर क्लिक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का उसका खतरा नहीं बढ़ता है। तो ये कथन कैसा है, असत्य है। असत्य पर क्लिक करेंगे, एरो बटन पर क्लिक करेंगे और देखते हैं एक और प्रश्न। एक और प्रश्न आ जाता है, यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो ये कथन असत्य है, इसलिए हम असत्य पर क्लिक करेंगे, टिक करेंगे और असत्य पर टिक करने के बाद में एरो बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही एरो बटन को क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक और नया पेज खुलेगा और नया प्रश्न आ जाएगा, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहनें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कथन जो दिया गया ये असत्य है। असत्य पर क्लिक करते हैं और एरो बटन को टच करेंगे, वैसे ही आपके सामने एक और प्रश्न आ जाएगा, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। तो ये कथन असत्य है। यहाँ पे हम असत्य पर जाएंगे, यानी कि पहले वाले विकल्प को टिक करेंगे, उसके बाद में एरो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही एरो पर क्लिक करेंगे वैसे ही एक और सामने प्रश्न आएगा, 100 दवा से बचें। तो मतलब स्वयं जो दवाई लेते हैं हम लोग, उससे हमें बचना चाहिए। ये कथन सत्य है। सत्य पर टिक करते हैं, उसके बाद में एरो बटन को क्लिक करते हैं। जैसे ही एरो बटन को क्लिक करेंगे वैसे ही मेरे सामने एक और प्रश्न आएगा, अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते, इसके बाद में ये क्वेश्चन को पूरा करते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। तो ये कथन सत्य है। सत्य पर क्लिक करके एरो बटन पर टिक करते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही एक और प्रश्न आ जाएगा, किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि भी अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड। उसके बाद में देखते हैं इस प्रश्न को बड़ा करते हैं पूरा, बुखार 33.3 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हों तब तक जब तक वे ठीक ना हो जाए। तो यह है प्रश्न और इसका जो सही उत्तर है वो आपका है सत्य। तो सत्य पर क्लिक करते हैं और चलते हैं। एक और प्रश्न आता है, उपयोग किए गए महीन कपड़े कागज का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। तो ये कथन कैसा है, ये कथन सत्य है। सत्य पर टिक करेंगे और उसके बाद में एरो बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही एरो बटन को क्लिक करेंगे वैसे ही एक और नया पेज आपके सामने खुलेगा, अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन, इसके बाद में क्वेश्चन को हम पूरा कर लेते हैं, खोल लेते हैं,
महीन कपड़ा कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। तो ये कथन सत्य है। सत्य पर टिक करेंगे और उसके बाद में एरो बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही एरो बटन को क्लिक करेंगे वैसे ही मेरे सामने टोटल जो सबमिट टू कंटिन्यू क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन 11, अटेम्प्ट किए 11 क्वेश्चन और स्किप किए 0 क्वेश्चन। यहाँ से हम सबमिट करेंगे और यदि रिव्यू करना चाहते हैं तो आप रिव्यू भी कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही हमारे सामने हमारा रिजल्ट होगा। योर स्कोर इज 11/11। यू कैन रेड दोबारा से देख सकते हैं यदि आपका जो रिजल्ट है वो कम रहता है तो। अब देखते हैं गतिविधि नंबर 5 और गतिविधि 5 में जिन प्रश्नों को शामिल किया गया है उन्हें देखें। इसमें 5 प्रश्नों को शामिल किया गया है। अपनी समझ को परखें। तो शुरू करते हैं। 75% लोड हो चुकी है। बताएं कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य छांटना है। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। ये कथन असत्य है। तो हम असत्य पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और असत्य पर क्लिक करने के बाद में एरो बटन को क्लिक करेंगे। वैसे ही हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा और एक नया प्रश्न आ जाएगा। तो यहाँ पर ये असत्य है। असत्य पर क्लिक किया। एक और प्रश्न आया, बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये कथन कैसा है? ये भी कथन आपका सत्य है और सत्य पर टिक करते आगे चलते हैं। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। ये असत्य है। तो इस पर हम असत्य पर टिक करेंगे और उसके बाद में एरो बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद में एक और नया प्रश्न आ जाएगा, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो ये कथन सत्य है या असत्य है? तो इसको देखते हैं। हम इस पर टिक करते हैं सत्य पर और आगे चलते हैं। सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कथन कैसा है? ये कथन असत्य है। यहाँ पर हम असत्य पर टिक करेंगे और उसके बाद में एरो बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही एरो बटन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। सबमिट टू कंटिन्यू 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 क्वेश्चनों के आंसर दिए, कोई स्किप नहीं किया, 0। आप इसको सबमिट करते हैं। रिजल्ट 5/5। तो इस प्रकार से आप भी अपना स्कोर गेन कर सकते हैं पूरा